जय हिंद, जय भारत मित्रों। आज हम 5.56 mm इंसास राइफ़ल के बारे में जानकारी देंगे। ये है राइफ़ल 5.56 mm इंसास राइफ़ल। इंसास राइफ़ल का पूरा नाम है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम और इसका कैलिबर है 5.56 mm। यह राइफ़ल सर्वप्रथम 1998 में गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई गई थी तथा इस राइफ़ल का सर्वप्रथम कारगिल युद्ध में इसका प्रयोग किया गया है। हालांकि इस राइफ़ल 1997 में उत्पादन शुरू हो गया था, लेकिन इम्यूनेशन की कमी के कारण इसका परिचय देरी से हुआ। इसका इम्यूनेशन 5.56 × 45 mm इजराइल से मंगाया गया था। ये राइफ़ल इंसास आधुनिक युग का उत्तम शस्त्र है। अन्य राइफ़लों से ये हल्का आता है राइफ़ल, और रियाकत एनर्जी कम होने के कारण ये राइफ़ल हैंडलिंग व फायरिंग में आसान है। ये राइफ़ल इंसास राइफ़ल की जो ये कैलिबर की जो साइज़ है वो 5.56 mm है। इस राइफ़ल की लंबाई बट के साथ 945 mm है। इंसास राइफ़ल की जो ये खाली मैगज़ीन के साथ इसका वज़न 4.108 किलोग्राम है। भरी अगर ये मैगज़ीन भरी होती है तो ये मैगज़ीन के साथ इसका वज़न होता है 4.373 किलोग्राम। इसकी कारगर रेंज है 400 मीटर। इंसास राइफ़ल की जो कारगर रेंज होती है वो होती है 400 मीटर। साइक्लिंग रेट ऑफ फायर 650 राउंड पर मिनट, ये 650 राउंड पर मिनट फायरिंग कर सकती है ये राइफ़ल। नॉर्मल रेट ऑफ फायर इसकी है 60 राउंड्स पर मिनट। इसकी पिच है 200 mm। साइट रेंज है 200 से 400 मीटर। मैक्सिमम क्षमता इसकी मैगज़ीन में जो मैक्सिमम क्षमता है 20 राउंड्स। लॉकिंग सिस्टम रोटेटिंग बोल्ट। अब हम इस राइफ़ल की जो ख़ास विशेषता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसकी मैगज़ीन कार्बोनेट फाइबर की बनी होती है। इसकी जो मैगज़ीन होती है ये पॉली कार्बोनेट फाइबर की बनी होती है। 5.56 mm इंसास असॉल्ट राइफ़ल। इसके हिस्से पुर्जे के नाम मैं आपको बताऊंगा। कौन से हिस्से का क्या नाम है ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये बैरल है, इसे बोलते हैं गैस ट्यूब लॉकिंग लेवर। 5.56 mm इंसास असॉल्ट राइफ़ल में इसे बोलते हैं बट, इसे कहते हैं स्मॉल ऑफ द बट। ये है बट प्लेट, इसे बोलते हैं रियर स्लिंग स्वेल। ये है हमारा मैगज़ीन, इसे बोलते हैं मैगज़ीन कैच, जिससे हम इस मैगज़ीन को निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं मैगज़ीन कैच। ये है ट्रिगर गार्ड, ये है ट्रिगर, इसको हम बोलते हैं पिस्टल ग्रिप। कैरियर हैंडल, और इसे हम कहते हैं लोअर हैंड गार्ड। ये है गैस ब्लॉक, इसे कहते हैं फ्रंट स्लिंग स्विवेल। हिस्से का नाम है मेन गाइड स्टड। ये है बैक साइड व्यू, जो जब हम टारगेट लेते हैं तब ये बैक साइड व्यू से हम देखते हैं। इसको कहते हैं बॉडी कवर, ये पूरा है उसको बॉडी कवर कहते हैं। ये है डवटेल, इसे कहते हैं होल्डिंग ओपनिंग कैच। ये है गैस ट्यूब लॉकिंग लेवर, इसको कहते हैं हम ग्रेनेड प्रोजेक्टर। ये है गैस रेगुलेटर, और इसे कहते हैं हम फोर साइड प्रोटेक्टर। इसको कहते हैं, ये जो है उसे कहते हैं फ्लैश एलिमिनेटर। इसको कहते हैं, इसके अंदर आता है, इसे कहते हैं गैस ट्यूब। ये है गैस ट्यूब है, गैस ट्यूब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है उसे गैस ट्यूब कहते हैं। ये हमारा बैरल है पूरा। ये हो गया इंसास राइफ़ल 5.56 mm।
के हिस्से पुर्जे के नाम। अब हम इस राइफ़ल को कैसे खोलना है और कैसे जोड़ना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। इस राइफ़ल को पहले खोलने के लिए हम पहले इसको मैगज़ीन को निकालने के बाद हम इस कवर को निकालेंगे, बॉडी कवर को। बॉडी कवर को निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे ये जो मेन गाइड स्टड है, ये मेन गाइड स्टड को अंदर की ओर दबाएंगे। अंदर की ओर तभी दबेगा जब हम इसे दबाएंगे। इसको दबाने के बाद ये बॉडी कवर खुल जाएगा। बॉडी कवर खुलने के बाद अब रिकॉइल स्प्रिंग को निकालेंगे। रिकॉइल स्प्रिंग को निकाल के इधर रख देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे ये हम पिस्टन को निकालेंगे। फिर बाद में ये होता है रोटेटिंग बोल्ट। रोटेटिंग बोल्ट को हम निकालेंगे। अब ये रोटेटिंग बोल्ट के अंदर इसके हिस्से के क्या क्या नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है आगे उसे कहते हैं फायरिंग पिन रिटेनर। ये जो है उसे कहते हैं फायरिंग पिन रिटेनर। इसे कहते हैं इजेक्ट वे कहते हैं। इसे कहते हैं फायरिंग पिन। जो छोटा सा दिख रहा है उसे फायरिंग पिन कहते हैं। और ये जो है उसे कहते हैं एक्सट्रैक्टर। जो खाली कैच जब हम फायरिंग करते हैं, जब राउंड फायर होता है उसके बाद जो खाली कैच होता है उसे ये बाहर फेंकता है, इसे कहते हैं एक्सट्रैक्टर। ये जो भाग है उसे बोलते हैं फीड पीस बोलते हैं। ये भाग है लॉकिंग स्टड और ये है कैम स्टड। ये हो गया रोटेटिंग बोल्ट के हिस्से के। ये है हमारा पिस्टन के हिस्से के क्या क्या नाम है वो मैं आपको बताऊंगा। इसे कहते हैं पिस्टन हेड। ये जो है इसे कहते हैं पिस्टन रिंग। ये है पिस्टन रोड। ये है पिस्टन प्ले। ये भाग है, ये हिस्से को कहते हैं पिस्टन प्ले। ये भाग है पिस्टन एक्सटेंशन। इसे कहते हैं पिस्टन एक्सटेंशन। इसे कहते हैं लॉकिंग कैम ई ग्रूव। जो हमारा रोटेटिंग बोल्ट होता है वो यहाँ से लॉक होता है, उसे कहते हैं लॉकिंग कैम ई ग्रूव। ये वाला आगे का भाग है उसे कहते हैं रिसेस फॉर रोटेटिंग बोल्ट। ये वाला भाग है उसे कहते हैं एक्टिविटी बेंट। ये है स्टॉपर और ये है इसेस फॉर रिकॉइल स्प्रिंग। यहाँ से हम जो स्प्रिंग होता है रिकॉइल स्प्रिंग यहाँ से डालते हैं हम। ये हो गया हमारा पिस्टन के हिस्से का नाम। इंसास राइफ़ल को कैसे खोलना है, अब हम इसके हिस्से को वापस जोड़ेंगे। वापस जोड़ने के लिए इसमें जो चीज़ सबसे लास्ट में खोली जाती है उसी चीज़ को सबसे पहले जोड़ा जाता है। पहले ये रोटेटिंग बोल्ट को पिस्टन के अंदर लगाएंगे, इसे लॉक कर देंगे। फिर इस पिस्टन को उसकी जगह पर हम लगा देंगे। उसके बाद हम रिकॉइल स्प्रिंग को लगाएंगे। उसके बाद ये बॉडी कवर को लॉक कर देंगे। उसके बाद ये बटन दबाने से ये पूरी तरह लॉक हो जाएगा और लास्ट में ये मैगज़ीन को लगा देंगे और बाद में ट्रिगर दबाएंगे। ये हो गया इंसास 5.56 mm राइफ़ल के बारे में जानकारी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।